की भ्रम की स्थिति बनी है, जो बातें कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का सियासी माहौल बनाती हैं। लिहाजा ये बात स्पष्ट वो करना चाहती हैं अपने ट्वीट के जरिए कि वो पार्टी के साथ कितनी निष्ठा के साथ में खड़ी। तो जी राजस्थान के रेजिडेंट एडिटर मनोज माथुर जी फोन लाइन पर हैं। मनोज जी, हमने पहले भी ट्वीट के बारे में बात की और अब देखिए उस बात को क्लैरिफाई कर दिया कहीं ना कहीं, जिस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे उनकी ही पार्टी या उनकी पार्टी के सहयोगी नेता उनको निशाने पर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 3 दशक से पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हूं। आशीष, इस स्टेटमेंट को देखकर कोई भी ये जान सकता है कि बीजेपी में अंतर्कलह किस स्तर पे है। अगर 2 बार की सीएम, 5 बार की जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद के तौर पे वसुंधरा राजे को ये कहना पड़े कि मेरी निष्ठाएं पार्टी के साथ और मैं 30 साल से इस पार्टी की सेवा कर रही हूँ, जिस महिला की माताजी के साथ ये जुड़ा हुआ है कि उनकी वजह से आज बीजेपी इतनी पनपी है, तो ये हालात खुद बयान करते हैं कि किस प्रकार पार्टी में अंतर्कलह है और पार्टी के नेताओं के बीच में जो मतभेद थे वो मनभेद में कब परिवर्तित हो गए। इसकी ये एक बानगी है जो हमारे सामने आज स्टेटमेंट से आई है। जब हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे उनके पहले ट्वीट के बारे में, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सरकार को कोसा था और कहा था कि अंदरूनी कलह के कारण बीजेपी को बदनाम कर रहे हो, तभी हमने बात करते हुए कहा था कि पार्टी की अंदरूनी कलह की वजह से 8 दिन बाद जाके पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को ट्विटर के थ्रू अपना स्टेटमेंट देना पड़ा है। और वही देखिए बात बढ़कर अब इस स्तर तक पहुंच गई कि उनको अपनी निष्ठाएं भी पार्टी के प्रति जतानी पड़ रही हैं। क्योंकि पार्टी के ही नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वसुंधरा राजे एक्टिव नहीं है, जिसके कारण पार्टी को बेनिफिट रणनीतिक रूप से नहीं मिल पा रहा जो कि पार्टी को मिलना चाहिए कांग्रेस की अंतर्कलह। जी आशीष, जाहिर तौर पर जैसा हमने देखा भी कि चुनाव जैसे ही बीते उसके बाद रिजल्ट आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में उनको जिम्मेदारी जरूर एक पद देकर सौंपी गई, लेकिन उनकी एक्टिविटी सूबे के भीतर, चूंकि सूबे की राजनीति को इतने लंबे समय से करती आ रही हैं, दिखाई नहीं पड़ रही होगी। इसीलिए क्या कारण बन रहा है कि ये सब कुछ एक घटनाक्रम चलता हुआ नजर आ रहा है कि उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ रहा है? मनोज जी, देखिए, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पद भले ही आपको मिल गया हो, दायित्व भले ही मिल गया, लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान की राजनीति जहां आपकी रूट्स हैं उस राजस्थान के अंदर आपका जो पार्टी है उसके साथ तारतम्य नहीं बन पाया है। ये स्पष्ट है। सच इसके अंदर सतीश पूनिया और संगठन मंत्री दोनों ही भले कितनी कवायद कर चुके हों, लेकिन किसी भी पार्टी कार्यक्रम में छोटे से बड़े लेकर वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति और बैठकों के अंदर वसुंधरा राजे के नहीं आने के कारण ये बात कार्यकर्ता के मन में बैठी हुई थी कि हो ना हो यह सामंजस्य अभी बैठ नहीं पाया है। और इस ट्वीट के बाद ये स्पष्ट हो गया कि अंतर्कलह की शिकार सिर्फ अकेली कांग्रेस नहीं, बल्कि यूं माने कि उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं बीजेपी है। क्योंकि कांग्रेस का जो अंतर्कलह है वो सत्ता का है, उसमें पावर सीकिंग टेंडेंसी, मेंटेलिटी है, लेकिन बीजेपी के अंदर पावर सीकिंग नहीं है, वहां मनभेद है, वहां ईगो का टकराव है। और यही कारण है कि वसुंधरा राजे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला सोशल मीडिया पे, तो उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज माथुर जी।